हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर लेके आए हैं एक नया टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में के लिए जो व्यंजक मिलता है हमको, वो कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब अगर समझ जाएंगे तो आप अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और वो जो भी तरीका है वो हम बताएंगे बहुत आसान तरीके से। आप पूरे निगमन को बहुत ध्यान से देखें और ध्यान देने के बाद आप पाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए बोर्ड की नज़र से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो आपको जैसा मालूम होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई आवेश दूसरा आवेश अगर ले आए तो वो एक बल का अनुभव करता है। उस पूरे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरीके की वैद्युत क्षेत्र की पावर को बताती है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु आवेश लेकर आए तो उस पर जितना बल लगता है उस बल की परिमाप को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो कि हम बता सकते हैं E बराबर F/Q0। ये फार्मूला आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो समझ लीजिए कि पहली बात कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखे होते हैं। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे दो -q और +q आवेश अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, इस पूरे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दो भिन्न भिन्न आवेश, एक प्लस और एक माइनस। अब एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और दूसरे आवेश के कारण क्या होगी। पहले हम +q आवेश और फिर हम -q आवेश से दोनों से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब देखें तो इसके लिए हम क्या पहले मानते हैं। तो हम मान लें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब बिंदु O से r मीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दो आवेश हैं इसमें, तो एक +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और एक -q के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो दोनों से अब हम करने जा रहे हैं, तो देखिए बहुत ध्यान से। तो +q के कारण +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q/। अब देखिए R जो लेते हैं वो हम द्विध्रुव के बीच से लेते हैं। R पूरी O से लेकर P तक है। तो अगर +q के लिए लेंगे हम R, तो R कितनी हो जाएगी, तो हम इतनी L को घटा देंगे तो ये दूरी मिलेगी हमको। ये +q और P के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, R से अगर हम L घटा दें तो वो दूरी हमको मिल जाएगी। तो R - L का होल स्क्वायर। ये हमको +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। अब -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये E1 है, ये E2 है, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो वो E1 प्लस Q से की दिशा में, E1 की दिशा क्या है बेटा? प्लस Q से दूर, और E2 की दिशा क्या है? प्लस Q की तरफ। तो हम E2 को क्या ले लें? माइनस का ले लें। एक अगर प्लस का ले रहे हैं हम, तो एक माइनस का लेंगे। तो अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस माइनस का E2। तो क्या बन जाएगा? E बराबर E1 माइनस E2। तो ये E1 की वैल्यू रखिए, E1 1/4πε0 Q अपान R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू लीजिए 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर, अब देखिए बेटा, दोनों में 1/4πε0 दोनों में है और Q भी दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अगर हम ले लें Q अपान 4πε0 तो बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो E इक्वल टू Q अपान 4πε0, एलसीएम लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। तो R माइनस L का होल स्क्वायर का डिवाइड करिए इस एलसीएम में, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। चलिए अब खोलिए ब्रैकेट, E इक्वल टू Q अपान 4πε0, क्या बचा? A प्लस बी का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपान ये A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, A प्लस बी और A माइनस बी। ये A माइनस बी है, ये A प्लस बी है, तो क्या निकलेगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे, E इक्वल टू Q अपान 4πε0, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहां पे सॉरी माइनस का रहेगा, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, R प्लस का है, ये माइनस का है, ये L प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या? E इक्वल टू Q अपान 4πε0, तो 2RL क्या हो गया? 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 2QL। देखिए 4 को 2 इंटू 2 कह सकते हैं, तो 2QL क्या बन जाएगा? इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू 2QL इंटू R अपान
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे हम इधर ही सॉल्व कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, अब देखिए इसी के जस्ट बाद हम इसको लेके आते हैं इधर। ठीक है, अब इसको रब कर रहे हैं हम। देखें तो E इक्वल टू क्या निकला बेटा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2QL को कहते हैं P, तो हो जाएगा 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो यहां तक आपका फार्मूला बन गया। अब इसके अलावा देखिए जो R है वो लेंथ है O से लेकर P तक, ये लेंथ बड़ी है, और जो L की लेंथ है वो बहुत उसके अगर सापेक्ष देखते हैं तो बहुत कम है। अब अगर हम L बहुत छोटा है R से तो हम L को छोड़ दें, L को छोड़ने पर तो क्या बन जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। छोड़ दो तो क्या बन जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R की पावर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर, जब घात के ऊपर कोई घात आती है तो घातों का गुणा होता है, तो R की पावर क्या हो जाएगी 4। अब यहां से एक R और एक घात यहां से कटेगी तो 3 बचेगी, तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। इस प्रकार तुमको प्राप्त हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया बच्चों तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से स्टडी करें। बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए ये जो हमने डेरिवेशन करवाया है, निगमन करवाया है, वो 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, और ये ज्यादातर क्वेश्चन हर साल रिपीट भी होता है, या तो अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का वीडियो हम देने वाले हैं। इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो निरक्षीय स्थिति में मिलेगा आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाय बाय।